ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो लीला मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ वो आज का है लेटेस्ट। आज सुबह मतलब 6 बजे का। तो हुआ यूं, एक्चुअली मेरे पास एक पपी है जो कि 2.5 महीने का है। वो बीमार था। तो वो फरवरी से, जब से मैंने इसको अडॉप्ट किया, वो बहुत बीमार रहा। फरवरी में भी बहुत ज्यादा बीमार रहा। 24 दिन का था। तो मैं हमेशा से मतलब इतना बीमार हो गया, उसको फीवर, डायरिया, उल्टी। एक तो 24 दिन का इतना छोटा सेंसिटिव डॉगी, ऊपर से फिर इतना ज्यादा बीमार। बहुत परेशान हो गई, दवाइयां खिलाई, उदी खिलाती रही। बाबा के सामने एक दिन जाके बाबा के सामने खड़ी होगी पल्लू फैला के कि बाबा, इस छोटी सी जान की रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए बाबा, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। या तो आपने मुझे दिलाया है, क्यों अब दिलाया है तो इसकी जिंदगी भी आपके ही हवाले है। उससे पहले हमारे पास एक कुत्ती थी, उसकी भी डेथ हो गई। मतलब एक के बाद एक ऐसा ना बुरा बुरा हो रहा था, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो उसकी जिंदगी जो है बाबा ने ही दी है। उसके 3 दिन के बाद वो ठीक हो गया था, सरवाइव कर गया। आजकल फिर से उसको हल्का सा बुखार है और उसको डेली वैक्सीन हो लग रहे हैं। तो कल एक वैक्सीन बंद हो गया, तो शायद उसको, शायद पता नहीं, शायद रात को एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी या क्या, तो उसको वॉमिटिंग होने लगी। और अब वो मेरे साथ इतना रहता है ना कि मैं माँ की वाली फीलिंग आती है उसके साथ में। तो मैं खुद बहुत घबरा गई, रात भर सोने नहीं दिया, ना खुद सोया ना मैं। उसको शायद प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था शायद, गैस्ट्रिक वगैरह कुछ जो भी उसको प्रॉब्लम हुई। तो मैं बहुत परेशान, मैं रात में 2-3 बार उठी। 2 बजे मैं बाबा से लड़ी। पहले मैंने कहा, बाबा आप कहते हो ना कि आप जानवरों की सेवा करो, ये सब करो, आपने इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया हुआ है, अगर इसको कुछ हो जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। पिछले बार भी मैं आपसे कितना प्रार्थना करी थी, प्लीज इसकी रक्षा कीजिए बाबा, इसकी रक्षा कीजिए। अगर इस बार इसको कुछ हो गया ना बाबा, तो जिंदगी में दोबारा आप कभी ये मत बोलना कि आप लोग जानवरों की सेवा करो, एनिमल्स की सेवा करो। हम अपना कर्तव्य करें तो आपको भी अपना कर्तव्य करना चाहिए ना। मतलब बाबा के साथ लड़ रही थी मैं कि बाबा आप सेवा करने के लिए बोल रहे हो, तो दोबारा अब अगर इसको कुछ हो गया तो सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, उसमें आपका भी तो सपोर्ट चाहिए ना। कि बीमार है, डॉगी बीमार है, तो आपका भी सपोर्ट चाहिए। तो ये सब तो आपके हाथ में जिंदगी देना। अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती, बस इसकी लाइफ बचाइए। मैं कुछ नहीं जानती। बाबा के साथ में बहुत गुस्से में लड़ी कि इसको ठीक कर दीजिए, बार बार बीमार हो जाता है बाबा, ये क्या हो रहा है, मैं तो मर ही जाऊंगी। बस ऐसे ही करके दोबारा मत बोलिएगा फिर ये सब करो कि सेवा करो, फिर क्या फायदा अगर ये बचे ही ना तो। एक पहले ही चली गई हमें छोड़ के, अब ये भी ऐसा बीमार हो रहा है। तो ऐसे ही बस आंखों में आंसू के साथ सो गई। सोई भी नहीं, रात भर उसने सोने नहीं दिया। 4 बजे फिर मेरी नींद खुल गई। उसके बाद 6 बजे वो मुझे टाइम इसलिए पता चला कि जब मैंने मेरे साथ वो सब हुआ, उसके बाद मैंने टाइम देखा तो 6 बजे के करीब अधमरी सी नींद में, ना तो मुझे नींद पूरी तरीके से आई है और ना मैं होश में हूँ। मतलब अधमरी सी, अचानक मैं क्या देख रही हूँ, मेरे बेड पर से मुझे ना कोई इस तरह से गोदी में उठा के लेके जा रहा है। कोई धुंधली सी चीज, मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे को कौन ये लेके जा रहा है, कहाँ कौन लेके जा रहा है, मुझे कोई लेके जा रहा है। और हल्की सी परछाई दिखाई दे रही है। और परछाई दिखाई देते ही मेरे मन में आ रहा है, यार ये कौन ले गया मुझे, ये कौन लेके जा रहा है। फिर पहले वो मुझे लेके गए और उसके बाद फिर दोबारा लेके मुझे बेड पे वापस ला दिया। बेड पे वापस लाया तो मैंने हल्के से मतलब बाबा को देखा। वो बाबा मुझे उठा के लेके जा रहे थे। ये स्वप्न नहीं है। और ये अनकॉन्शियस थी मैं, नींद में थी, मुझे होश भी था, नींद में भी थी मैं, लेकिन वो सपना नहीं था। तो मुझे उन्होंने जब ऐसे बेड पे उन्होंने बिठाया सुबह, अरे मैं जोर से चिल्ला के रोने लगी, अरे ये तो बाबा आ गए, बाबा मुझे उठा के लेके जा रहे थे। और मैंने ना उनको कस के पकड़ा, तो उन्होंने ना छोटे से बच्चे की तरह इस वाले बाजू से ना मुझे ऐसे कस के पकड़ा, ये राइट वाले हैंड में। और उन्होंने कहा कि मैं हूं ना, तू डर क्यों, मैं हूं ना, मैं हूं ना। और मैंने ना जैसे ही बाबा मुझे देखे, धुंधले से वो मुझे वहां नजर आए ना, जो मुझे उठा के लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब मैं रोने लगी थी, मैं रो पड़ी वहां पे। मतलब ऐसा लगा कि आज बाबा साक्षात मिल गए। तो मैं अपनी अंदर की जो दर्द है ना, हम इंसान तो बाहर से तो चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन अंदर से दुखी तो है ही, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में। मैं बाबा को ये भी नहीं बोल सकती कि बाबा मुझे ले जाओ, इस बात के लिए भी मुझे बहुत पनिशमेंट मिल चुकी है। नए साल को मैं आपको एपिसोड में बता चुकी हूँ कि मौत मांगने पे भी बाबा नाराज हो जाते हैं।
तो उस टाइम ऐसे मैंने कस के पकड़ा और बाबा, मैं चिल्ला के रोके बोली, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी, बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे इतने जोर से पकड़ के कहा कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। और कस के छोटे बच्चे को ऐसे गले से लगाते हैं ना, तो ऐसे ही उन्होंने मुझे गले से लगाया और ये कहा कि मैं हूं ना। बस उसके बाद वो एकदम थोड़ी देर ऐसी रही, कॉन्शियस थी, मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। तो मोबाइल उठा के जब मैंने देखा तो 6:08 हो गए थे और ये इंसिडेंट मेरे साथ शायद 6 बजे, 6 से 5 के बीच में हुआ ये सब। और इसी तरह का एक्सपीरियंस मैंने पुराने चैनल पे कहा था आपको। लास्ट ईयर भी मुझे बेड पे आके बाबा हिलाए थे। जब मैं आंख खोली, अनकॉन्शियस ही थी, मैंने देखा कि बाबा आ गए और मेरे मुंह से आवाज निकली कि बाबा आए। तो उनके फोरहेड से और आंखों से एक मोबाइल की तरफ फ्लैश निकल के सीधे मेरे फेस पे आया था। और ये सेकंड टाइम है जब मैंने बाबा को फिर से प्रत्यक्ष देखा। उस दिन मैंने बिल्कुल क्लियर बाबा को देखा और वो उन्होंने मुझे ऑरा दिया, वो फ्लश दिया, 3 जगह से निकली, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। और आज मैंने उनको धुंधले तरीके से उठा के मुझे लेके गए, फिर दोबारा बेड पे, अरे मुझे कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। और जब मैंने पहचाना बाबा थे तो उन्होंने मुझे ऐसे कस के, बहुत छोटे से बच्चे की तरह मुझे कस के ऐसे रखा और मैंने उनको कहा कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसे अपने इस हाथ के उसमें कस के पकड़ के, जैसे छोटे से बच्चे को, वो जानते हैं कि हम अंदर से क्या फील करते हैं। बाहर से जो मर्जी हम सांसारिक काम में लगे रहते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन अंदर से हर इंसान किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी चीज के लिए परेशान है। तो कई बार हिम्मत हार जाता है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिम्मत रखिए, बाबा है। तो आज फिर बाबा ने ऐसे मुझे दर्शन दिए और इतनी हिम्मत दी कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मेरे डॉगी को तो आप, मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या हुआ था। इसी से रिलेटेड एक और एक्सपीरियंस है। साईं, ओम सायरा, माफ कीजिएगा, वीडियो स्किप हो गया था, एक कॉल आ गई थी तो मैं इसको एडिट करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। एक और एक्सपीरियंस हमारे साथ, एक बहन है हमारे ग्रुप में, मिली पात्रा, साईं मिली पात्रा, मतलब उनके नाम के सामने साईं, क्या साईं की बेटी है। तो वो अभी दिसंबर में शिरडी गई थी, तो वहां से वो बाबा के 5 स्वरूप लेके आई। एक इसमें व्हाइट थे, बाकी कलरफुल वो जो है बाबा के स्वरूप लेके आए। तो जब घर पर पहुंचे तो उनकी मम्मी कहने लगी कि मुझे तो व्हाइट ही चाहिए। बेचारी मिली सिर्फ एक ही अपने लिए बाबा व्हाइट लाई थी, 4 बाकी जो दूसरों को देने के लिए लाए थे वो सारे कलरफुल थे। तो मिली ने कहा कि मैं तो व्हाइट एक ही लाई हूँ खुद के लिए, अब मैं आपको कैसे दूं। तो जैसे ही मिली ने वो पैकेट्स खोलने शुरू कर दिए तो क्या देखती है कि उसमें 3 कलरफुल थे, 2 व्हाइट बाबा निकले। मतलब कि बाबा को पहले से ही पता था कि उनके भक्त के माता जी को व्हाइट वाले बाबा पसंद है, तो वो पहले ही अपने आप ही जो है तैयारी करके आ गए। पैकिंग उन्होंने करी थी 4 4 पैकिंग करी थी, कलरफुल और एक व्हाइट अपने लिए। और वहां निकले 2 व्हाइट। इस तरह से बाबा की लीलाएं बहुत सारी है। अभी आने वाले एपिसोड में आपके साथ में और भी ग्रुप के मेंबर्स है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओम साई राम, इजाजत दीजिए और बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको सेपरेट कीजिए, ताकि जो परेशान लोग हैं, दुखी लोग हैं, सबको, सबके सब लोग जो है उनका फायदा उठा सके, मतलब बाबा के बारे में जान सके, पता कर सके और उनको भी बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद मिले। और हमेशा सेवा करते रहिए, दूसरों की सेवा, मन से भी सेवा, प्रार्थना करना है हमेशा बिना स्वार्थ के। और इसी तरह से खुश रहिए। ओम साई राम, जय साई राम।